हेलो दोस्तों, गुड ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने एक खुला पत्र वेंकटाचलम जी को लिखा और उसका हेडिंग है खुला पत्र। श्री CH वेंकटाचलम, CHVG के नाम, नेता, UFVU, बैंक कर्मचारी, पेंशनर्स आंदोलन, आदरणीय श्री CHVG। ये पत्र किसी व्यक्तिगत विरोध के लिए नहीं लिखा जा रहा। ये पत्र देश के लाखों बैंक पेंशनर की बेचैनी, आक्रोश और टूटते भरोसे की आवाज़ है। 5 फरवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में MC सिंगला प्रकरण की सुनवाई के बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनसे अब बचा नहीं जा सकता। आप लंबे समय से बैंक कर्मचारियों और पेंशनरों के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से गिने जाते रहे। इसी कारण ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं। क्या आपको IBA द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल झूठे हलफनामे की जानकारी नहीं थी? IBA ने शपथ लेकर कहा कि पेंशन रेगुलेशंस 1995 में पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। बैंक पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर की समानता मांग रहे हैं, जबकि ये दोनों बातें दस्तावेजी रूप से असत्य हैं। दूसरा, क्या UFVU के नेतृत्व विशेषकर आप इस हलफनामे से अनभिज्ञ थे? यदि हाँ, तो वर्षों के नेतृत्व और संवाद तंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इनसे पूछा। सवाल नंबर 2, यदि जानकारी थी तो आपने सार्वजनिक रूप से इसका खंडन क्यों नहीं किया? यदि आपको यह ज्ञात था कि सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है और वह भी पेंशनर्स के नाम पर, तो फिर कोई प्रेस बयान क्यों नहीं? कोई लिखित आपत्ति क्यों नहीं? कोई सार्वजनिक चेतावनी क्यों नहीं? क्या ये चुप्पी केवल रणनीति थी या किसी समझ का परिणाम? मतलब बहुत ही गंभीर किस्म के सवाल वेंकटाचलम के चरित्र पर लगा दिए। सवाल नंबर 3, क्या UFVU का काम पेंशनर्स के हितों की रक्षा करना है या IBA की असुविधा से बचना? जब मामला सर्वोच्च न्यायालय झूठा हलफनामा और आपराधिक उत्तरदायित्व तक पहुंच गया हो, तब भी यदि यूनियन नेतृत्व मौन रहे, तो पेंशनर्स ये पूछने के लिए विवश हैं कि UFVU आखिर किसके पक्ष में खड़ा है। सवाल नंबर 4, क्या आप मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलना एक गंभीर अपराध है? यदि हाँ, तो क्या आपने IBA के खिलाफ अवमानना आपराधिक कार्रवाई की मांग की? क्या आपने DFS, RBI या बैंक प्रबंधन से इस मुद्दे पर जवाब तलब किया? यदि नहीं, तो क्या यह चुप्पी झूठ के प्रति परोक्ष सहमति नहीं मानी जाएगी? सवाल नंबर 5, क्या आप इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहेंगे कि IBA ने झूठ हलफनामा दाखिल किया, ये पेंशनर्स के साथ धोखा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देश के लाखों पेंशनर्स आज आपके स्पष्ट और बिना शर्त उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंतिम बात, यह व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक जवाबदेही है। श्री CHVG, ये पत्र किसी को गिराने के लिए नहीं लिखा गया है। ये पत्र सच को सामने लाने के लिए लिखा गया है। लेकिन याद रखिए, जब झूठ बोला जाए और नेता चुप रहे तो इतिहास उस चुप्पी को भी दोष में गिनता है। आज भी अवसर है साफ बोलने का, सच साथ खड़े होने का और पेंशनर का भरोसा वापस पाने का। चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं। कमल पाटनी रत्नाम। दोस्तों, एडवोकेट कमल पाटनी जी ने इन 5 सवालों के माध्यम से एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है वेंकटाचलम के कंप्लीट कार्यकलाप पर कि जो कुछ उन्होंने पूछा वो चीजें पूछी गई हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में IBA ने झूठ बोला, अब सिद्ध हो चुका है। हलफनामे में झूठ बोला, तो जो हमारा पैसा खा खा करके बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को पाल रहे, अपने मकान बना रहे, हवाई जहाजों में चलते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या थी? अब क्योंकि AIBA सबसे पुराना संगठन है, उसके सबसे कार्यकाल बड़ा वेंकटाचलम का है, सवाल उसी से पूछे जाएंगे और शायद वो कन्वीनर भी हैं। तो जितने भी सवाल एडवोकेट पाटनी जी ने CHP पर दागे हैं,
उनका जवाब देना अपरिहार्य है। और उन्होंने चांस दिया कि चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं है, आप चुप रहे, कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई और सारी बात साफ हो चुकी है, तो आज आप बोलिए कि हाँ, आईबीए ने एक गलत हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया था, और दिया था तो उसका आप एक्शन लीजिए कोर्ट में कि पेंशन के खिलाफ इन्होंने काम किया है और इन पे एक्शन लेने की जरूरत है। और यदि आप अब भी चुप रहते हो तो इसका मतलब सीधा साधा है कि आप कुछ न कुछ फायदा उठा रहे हो और उस फायदा के बदले में आप ये सारा काम कर रहे हो। एडवोकेट कमल पाटनी साहब पत्र पर पत्र लिखते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और उसके बाद उन्होंने ये जो सवाल पूछे, ये बहुत ही गहरे सवाल हैं, क्योंकि जो हमारी यूनियन का नेता है, रजिस्टर्ड यूनियन का नेता है, जो हमारे लिए है, वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमारे लिए नहीं लड़ता है। वो केवल और केवल अपने स्वार्थ का वशीभूत होकर के अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। और ये बात बहुत दूर तक जाएगी, यहाँ तक नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आज मौका दे दिया कमल पाटनी जी ने कि भाई वेंकटाचलम जी, जो कुछ आपने किया ठीक है, या अब भी आप बोलिए कहाँ आईबीए ने हमारे साथ गलत किया और 30 साल तक हमको पेंशन अपडेशन से वंचित रखा। अब मैं तो ज़्यादा इसके बारे में क्या कहूँगा, वेंकटाचलम जी बहुत समझदार है, खुद जानते हैं। ये चीज़ सारे मीडिया में सर्कुलेट हो जाएगी मेरे माध्यम से, और उनका जो भी उन्होंने कहा है वो मैंने पढ़ के बता दिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि वेंकटाचलम जी इन सब बातों का सम्मान के साथ ग्रेसफुली जवाब दें कि हाँ, आईबीए ने गलती की है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।